अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम मर्दाना पट्टी बनाना सीखेंगे। चाहे आप बच्चे की बना लें, चाहे आप बड़े की बना लें, ठीक है। तरीका का जो है यही होगा। इसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं जो कि मैंने मर्दाना बुकरम की ली है, ठीक है। मर्दाना बुकरम जैसे कि आपको पता थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। तो इसकी पट्टी ये देखें इस तरह से मैंने ली है। ये देखें इस तरह से, एक ये बहुत शाइनी होती है एक साइड से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम इसकी पट्टियाँ जो है सिंपली लेके कट कर लेते हैं। घर में जो मेरी बहनें हैं वो ऐसे करती हैं, कट कर लेती हैं और फिर कहती हैं कि हमारी सफाई नहीं आ रही। अब यहाँ पर मैंने एक सारी जो पट्टी है ना इसको सिंपल कट कर लिया है, लेकिन इसमें सफाई कैसे आएगी किनारों पे, वो तरीकाकार भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी हर चीज़ इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं इसकी लंबाई के हिसाब से कि मैंने लंबाई कितनी ली है। ये 8 साल के बच्चे की है, ठीक है। तो यहाँ पर 8.25 इंच मैंने लंबाई ली है। दोनों पट्टियों की लंबाई सेम है। और यहाँ पर अब ये चीज़ नोट करें, ठीक है। एक साइड पे इसके देखें वो मैंने जो छोटे छोटे से बाल से ना वो कट कर दिए, धागे इसके जो होते हैं ना, जब हम इसे खींचते हैं तो इसके धागे से बन जाते हैं। इसको कट किया करें, इसको साफ़ किया करें, ठीक है। प्रोफेशनली तरीकाकार यही होता है। दर्जी लोग जो हैं वो इसी तरह से करते हैं, फिर ही उनके काम में सफाई आती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ये देखें, यहाँ पर मुझे 8 इंच तक जो है ना ये तैयार चाहिए, ठीक है। बाकी जो है मैं नीचे से कट कर दूंगी। ऊपर मैंने 1.25 इंच का जो हिस्सा होता है ना वो रख के फिर 8 इंच की पट्टी का यहाँ पर निशान लगाया, ठीक है। मैंने दोनों पट्टियों को इसी तरह से साइडों से क्लीन कर लिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पट्टी की किनारी है ना वो साफ़ सुथरी बनेगी, ठीक है, जब आप किनारी की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जनाब यहाँ पर ये देखें, अब 8 इंच की बड़ी पट्टी जो है मैंने बना ली है, ठीक है। चौड़ी पट्टी जो होती है हमारी, जिस पे हम काज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 इंच का निशान नीचे वाली पट्टी पे लगा के 1 इंच का, ठीक है, मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। और ये देखिए 1 इंच का निशान लगा लिया। थोड़ा सा ये ज़्यादा था, 3 सूत, तो 3 सूत को मैं इस तरह से रखते हुए इसे कट कर दूंगी, ठीक है। मतलब 1 इंच का ही कट करना है इसमें से। मैंने ये देखिए 1 इंच का फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। मतलब अगर वो 8 इंच की है तो ये 7 इंच की, ठीक है। उसके बाद ऊपर का जो मैंने 1.25 इंच का हिस्सा रखा है ना 4 सूत का, वो एक्स्ट्रा ही है, समझ ले। वो मैं आपको काउंट नहीं करवा रही, लेकिन आपने उसको जहन में रखना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें 1 इंच जो है ना, यहाँ से ये ऊपर वाली पट्टी जो है उससे ये नीचे वाली पट्टी छोटी होगी। अब कर लेते हैं इसकी चौड़ाई की बात। ये 2 cm की है ऊपर वाली पट्टी, ठीक है। आप इसे चौड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही मुझे मुनासिब लगा है, ठीक है। ये बच्चे की हेल्थ के हिसाब से भी होता है। अब यहाँ से ये देखें 2 cm से ये जो है ना 2 सूत जो है कम है, ठीक है। आपने जब भी ऊपर वाली पट्टी बनानी है ना उसको नीचे वाली पट्टी को 2 सूत कम करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं कम करना, 2 सूत कम करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें पट्टी को आपने इस तरह से रख लेना है। एक तो मसला ये होता है, पट्टी को पहले ऊपर नीचे रखें सिंपली। देखें नीचे वाली पट्टी की भी शाइनिंग आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, शाइनी हिस्सा, ऊपर वाली पट्टी का भी शाइनी हिस्सा नज़र आ रहा है। इस तरह से आपने रखना है। यहाँ से ऐसे होता है कि जब ये पट्टी बनाती है ना मेरी बहनें, तो पट्टी उल्टी लग जाती है। पट्टी मतलब राइट की लेफ़्ट की साइड पे लग जाती है, लेफ़्ट की राइट की साइड पे लग जाती है। तो उसके लिए तरीका का यही सही है कि आप इस तरह से पट्टी को पकड़ें और यहाँ पर जो कट आपने बनाना है ना वो पहले से बनाया जा सकता है, ठीक है। एक कट बनाने का ये तरीकाकार है, ठीक है। आपने इस तरह से पट्टी को पकड़ लेना। ये आसान तरीकाकार मैं आपको बता रही हूँ। आपने ऊपर वाली को पट्टी को इस तरह से घुमाना है, फिर उसके साथ मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने 1.25 का हिस्सा जो होता है ना, मतलब चौथा हिस्सा इंचज़ का, 1 इंच का चौथा हिस्सा जो है उसका आपने यहाँ पर चौड़ाई में और लंबाई में कट लगाना है इस तरह से, ठीक है। ये देखें इस तरह से यहाँ से कट लगा के दोनों में से इस तरह से निकाल लें। और पट्टी अब दोनों जिस तरह से पट्टी मैंने पलटी है ना, मतलब शाइनी से आपस में मिल गए थे, अब फिर दोबारा ऊपर नीचे आ गए, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब जब आप इसके ऊपर बैन लगाएंगे ना तो बैन बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएगा, ठीक है। इस तरह से पट्टी जो है वो हमारी बन गई। अब चाहे भी तो आप ना इसको गलत नहीं जोड़ सकती और चाहे भी तो गलत बना नहीं सकती। अगर आप यही तरीके से पट्टी कट करेंगी ना, आपकी पट्टी कभी भी गलत ना जुड़ेगी, ना ही सिलाई होगी, ना ही आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका वी कट बना रही हूँ। मुझे ये वाली पट्टी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पर ये वाला मैं सिंपली बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत आइडियाज़ जो हैं वो घर पे बच्चों के कपड़े कैसे सिलाई करने वो भी मिलते रहेंगे, ठीक है। मैंने कुछ अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये फैब्रिक है जिसके ऊपर मैं ये पट्टी बनाने जा रही हूँ। फैब्रिक चेक करें कितना बारीक फैब्रिक है, लेकिन ये फैब्रिक जो है पहना वो बच्चों के वैसे बड़ा प्यारा लगता है। नीचे से बनियान पहनी हुई, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इसके ऊपर आप कुछ ना भी करें ना तो भी अच्छा लग जाता है, ठीक है।
तो ये बारीक इतना है कि इसके ऊपर ना मैं जब ये लगाऊंगी बुकरम, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसी वीडियो में। अब यहाँ पर ये देखें, ये वाइट लग रहा है, ठीक है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसके नीचे ये वाले कपड़े स्पेशली कि आप इस पे और ये लगाएं ना बुकरम, तो ये कलर चेंज कर जाते हैं, ठीक है। मतलब ज़ाहिर बात है वाइट कलर अपना शेड दे रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल से एक टिप है कि आपने ये वाली जो पट्टी बनाई है ना, बड़ी ऊपर वाली पट्टी जिसके ऊपर हमने काज करवाना होता है, वो वाली पट्टी, ठीक है। इसको आपने पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सिंपली इसी फैब्रिक का कोई हिस्सा लें, ठीक है। जैसे कि ये देखें, इसी का मैंने जोड़ के साइडों पे हाफ इंच का कपड़ा छोड़ दिया है, ठीक है, और बाकी कपड़ा कट कर दिया है। अब जिस जगह पर आप पट्टी बनाना चाहते हैं, अब मैं देखें इसकी लाइनों को आड़ा मतलब कर रही हूँ, बिल्कुल सीधी लाइनों पे नहीं बना रही, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर मैं मैजिक वाटर का यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप लोग इसको मर्दाना कपड़े को या जनाना कपड़े को जब भी सिलाई करें, आपके काम में अगर सफाई नहीं आती तो इसको यूज़ करें, आपके काम में सफाई आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रखते हुए सिंपली मैंने प्रेस करना है और मुझे कुछ भी ग्लू या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा बन जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कपड़ा इसके साथ चिपक गया है और इसके कलर शेड में भी फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो कपड़ा है ना, अब इसका शेड वही आएगा जो इस कपड़े का शेड है। मतलब अब बुकरम लगने से आपके कलर के शेड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना हार्ड हो जाता है कि आप इसे सिंपली पहले इसमें बल बना लें, ठीक है, मतलब क्रीज बना लें, बाद में इसको आप इस तरह से प्रेस कर लें, ठीक है। ये देखें, अब प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंपल आप एक बार प्रेस करेंगे ना, तो ये देखें खड़ी हुई है, ठीक है। मतलब ये कपड़ा खड़ा हुआ है, बैठा भी नहीं है। तो आपने सफाई के लिए यही मैजिक वाटर का यूज़ करना है, ठीक है। चाहे तो आप इसे शॉवर में डाल के रख लें, लेकिन मेरा अभी तक शॉवर नहीं आया, मैंने शॉवर में डाल के रखना है इसे, शॉवर मेरा टूट गया है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है ना, इसको मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ, कॉटन के साथ वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है, तो आप लोग भी कॉटन के साथ घर पे बैठी कर सकती हैं। अब ये देखिए, हाफ इंच का कपड़ा रखा था ना, वो इस तरह से सिल जाएगा, ये नहीं होगा कि बाद में आप समझे कि उखड़ जाएगा। आपने इसी तरह से रखना है। और ये नोक जो है मैं इस तरह से बना रही हूँ, अगर आपने सीधी नीचे से पट्टी बनानी है तो सीधी बना भी सकती हैं, ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगती है तो मैं इसलिए ये वाली बना रही थी। अब यहाँ पर सिंपली जब देखें हम ये फोल्ड करेंगे, अब किनारी की सिलाई लगाएंगे और ये पट्टी को हम जब जोड़ेंगे कमीज़ के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है ना, पहले पट्टी के साथ जोड़ा था, उसके ऊपर सिलाई लग जाएगी, वो धुलने के बाद भी अलग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कलर शेड का इतना मतलब हो गया है कि मुझे बुकरम का नज़र नहीं आ रहा था। मैं दोबारा से अब इसे कट करूँगी, बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए जितनी हमने ये देखें इसके साथ थी, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हाफ इंच का कपड़ा रखें और इस तरह से कट कर लें, ठीक है। सिंपली ये वाली पट्टी तो मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बतानी है, आप लोगों ने बिल्कुल डिटेल के साथ अगर देख लिया ना, स्किप किए बगैर, मैं कहती हूँ आप अपने बच्चों के कपड़े किसी की मतलब मिन्नतें डाले बगैर घर पे खुद सिलाई कर सकती हैं। अब छोटी पट्टी लें, ठीक है, उसको इसके ऊपर रखें और इस तरह से कट कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको कोई चीज़ जो है ना, यहाँ पर इस तरह से नहीं बता रही कि आपके जहन से स्किप हो जाए, मैं इस तरह से रख के बता रही हूँ कि ये काम इसलिए किया जाता है और इस तरह किया जाता है, इस वजह से किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से करने के बाद ये वाला जो यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी, ताकि जब यहाँ पर नोक में बनाऊँ ना, तो ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर ना हो और यहाँ से इसकी जो नोक है ना वो सफाई से बन सके। अब नोक को भी अगर आप बनाएंगे ना, तो आप इस तरह से वाटर यूज़ करें। ये देखें इतना बारीक फैब्रिक था, जैसे कॉटन की तरह का होता है ना ऐसे, और ये बहुत सॉफ्ट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो इरिटेट होते हैं कॉटन के कपड़ों से या फिर मोटे कपड़ों से, तो उनके लिए ऐसे फैब्रिक जो होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे कपड़ों को सिलाई करना इस तरह से आसान हो जाता है, ठीक है। वैसे भी सिलाई हो जाते हैं, लेकिन ये सारी टिप्स जो हैं वो बिगनर्स के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो अपने काम में सफाई लाना चाहते हैं। हम लोग भी यूज़ करते हैं। ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये पट्टी इस तरह से बन गई जैसे मैंने इसको ग्लू लगाई हुई हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोई ग्लू मैंने यूज़ नहीं की। अब ये ऊपर की तरफ पट्टी को बढ़ा के एक सूत बढ़ा के आपने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर भी वाटर यूज़ करें, ठीक है। ये दर्जी टिप यूज़ करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, लेकिन इसके हवाले से बहुत सारे हमारे चैनल्स जो हैं उन लोगों ने भी बताया है, लेकिन मैंने भी आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है कि अब मैजिक वाटर के मतलब क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, उस पर मैं लिंक जो है इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये देखें नीचे वाला फैब्रिक जो है ना,
उसमें एक सूत जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब सिलाई लगाएंगे ना कपड़े के ऊपर, वो नीचे नहीं उतरेगी और नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा कि मतलब रफ़ लगे या लगे कि वाकई किसी ने अनप्रोफेशनल बंदे ने सिलाई किया, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। अब बिल्कुल प्रोफेशनल आपके लुक आएगी, ठीक है। अब दूसरी पट्टी को मैं सिंपली जैसे हम जोड़ते हैं ना वैसे जोड़ के आपको दिखाती हूँ। इस पर मैं कोई डबल फैब्रिक नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये पहले ही नीचे चली जानी, तो फिर मुझे इतना खपने सतने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो जो फैब्रिक ऊपर की तरफ आएगा, जैसे इसका बैन था उस पर भी मैंने इसी तरह किया। अब ये देखें, ये पट्टी जो पट्टी की लंबी साइड है ना, उसको आपने इस तरह फोल्ड करना है और बाद में इस तरह से रखते हुए इस तरह करना है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर वाटर लगा लें, इसको मतलब क्रीज इसकी अच्छी बन जाएगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करें और ये वाला फैब्रिक इस तरह से पलट दें, ठीक है। अब इसी तरह से आपने पट्टी बनानी है। चाहे तो आप इसको वीडियो को सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि आपको ये पट्टी बनाना आसान हो जाए और अब घर पे बच्चों के कपड़े जो है कम से कम वो सिलाई कर सकें बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो साथ साथ हम कट करते जाएंगे, ना ही एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना ही कोई टेंशन होगी। अब यहाँ पर देखें, पट्टी इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर सही है। यहाँ पर ये देखें हल्का सा 2 सूत का फ़र्क है, तो इसको भी मैं कट कर दूंगी ताकि जब हम इसे कमीज़ के साथ जोड़ें तो हमारे कुर्ते पे कोई टेंशन या कोई परेशानी ना हो। अब ये देखें इस तरफ को खुली है और ये इस तरफ को खुली है। अब चाहें भी तो ना आप इसे गलत नहीं जोड़ सकती। मेरी बहनों से अक्सर मसला होता है कि वो गलत जोड़ लेती हैं, मैंने देखा मेरे आसपास के बिगनर्स। ये राइट साइड वाली, ये लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। ये दूसरी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इस तरह से रखते हैं और इसी तरह से बनी भी है पट्टी और इसी तरह से ये जुड़ेगी। अब बैन भी देखें मैंने इसी तरह से बनाई है। अब ये बैन की रॉन्ग साइड देखें, इसमें नज़र आ रही ना बुकरम वाइट कलर की, इस तरफ नहीं नज़र आ रही क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल फैब्रिक यूज़ किया है, ठीक है। मैं आपको इस ड्रेस की पूरी लुक दिखाऊंगी जब मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी थोड़ी सी पट्टी के पास, तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मैं कैसे डिज़ाइनिंग करती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना मैं 2.25 इंच का निशान लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से भी 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। आपने ये बैन के अकॉर्डिंग लगाना होता है। यहाँ पर जो बैन है वो मैं 12 इंच का लगा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, ठीक है। ये गला जो है इस तरह से मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोगों के इस तरह के कपड़े जो हैं वो फैल जाते हैं, बारीक कपड़े या लॉन के, तो आपने क्या करना है। अब यहाँ पर आपने कमीज़ का दरमियान कर लेना है, क्रीज बना लेनी है। छोटी पट्टी जो है वो आपने लेनी है, बटन टेक जिसे कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगाना है और दरमियान में सिंपली आपने कट कर देना है इस तरह से, बिल्कुल इस पट्टी के एंड तक। ये देखें, अब इस तरह के फैब्रिक जो है उसके बारे में भी देखा गया है कि बच्चियों से या बिगनर से जो वो फैल जाते हैं उनके, तो आपने यहाँ पर भी ये वाटर यूज़ करें, ठीक है। इससे ये होगा कि ये कपड़ा यहाँ से अकड़ जाएगा और जुड़ जाएगा, यहाँ से इसके दागों में कोई मसला नहीं आएगा कि बिखर जाएं। अभी इसके गले पे भी मैं सेम यही मेथड अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब यहाँ पर इसका जो हमने ये बनाना होता है ना कट, इसको ये देखें इस तरह से बनाएंगे और कपड़े को इस तरह से पलट लेंगे और जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा बुकरम के नीचे वाला कपड़ा है ना जो हमने बढ़ा के रखा है एक सूत, उसको इसी तरह से बढ़ा के ही रखेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। अगर ये ना हो कि आपने ये वाली जो हमने कट बनाना है तो इसकी सिलाई लगाते हुए आपने अगर ये एक सूत का कपड़ा ना बढ़ाया तो आपकी पट्टी चढ़ने में मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से ये चीज़ करनी है। अब जो बटन टेक है उस पर और ये काज वाली जो पट्टी है उस पर भी मैंने सेम इसी तरह से करना है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को ये देखें इस तरह से कट करके इस तरह से कट लगा लें। यहाँ पर जो हमारा कट है गुम तैयार हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि आप लोगों को मसला हो, लेकिन आपने जब भी ये कट वाली पट्टी बनानी ना, गले की मेजरमेंट आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोग गले छोटा कट कर लें और ऐसा ऐसा ये कट भी ख़त्म कर दें, ठीक है। तो गले की मेजरमेंट बिल्कुल सही बनाएं। उसके बाद ये देखें पट्टी को इस तरह से नीचे वाले फैब्रिक को इस तरह से निकाल के फिर यहाँ पर आपने इसकी किनारी की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ये हमारा जो बटन टेक है ना, इसके ऊपर बटन लगते हैं, वो वाली पट्टी है छोटी वाली, ठीक है। इसकी किनारी की एक सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। अब यहाँ से धागे को खींच लें और यहाँ से आप सिलाई लगा लें, ठीक है। यहाँ से अब पट्टी जो सिलाई है ना थोड़ी डबल हो जाएगी अगर आप जब इस पर जो ठोका कहते हैं ना उसको वो बनाएंगे। अगर आपको इश्यू हो तो आप इसको 1 इंच ऊपर से भी शुरू कर सकती हैं, ठीक है, सिलाई को। कुछ लोगों को सिलाई से भी इशू होता है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी होता है इशू सिलाई से कि सिलाई डबल भी ना हो जाए या कुछ, ठीक है। हम प्रोफेशनली तौर पे होते तो हैं लेकिन कभी कभी साइकी तौर पे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये धागा ये देखिए अंदर की तरफ खींच लें और इसको घिरा लगा लें, ठीक है। अब ये दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। मतलब जिस बंदे को लगता है ना कि मुझे सफाई ना हो सिलाई में, तो मुझे नहीं पसंद वो सिलाई,
तो वो ये काम सारे करेगा जो मैं करती हूँ। उसके बाद ये देखें छोटी पट्टी इस जगह पे आएगी और ये वाली पट्टी इस जगह पर आएगी। अब हो ही नहीं सकता कि आपसे पट्टी ख़राब जुड़े या आप सही ना बनाएं। अब यहाँ पर तरीकाकार ये होना है कि आपने पट्टी को इस तरह से खोलना है। क्रीज बनी हुई है कमीज़ की, ठीक है, आपने हाँ मतलब पट्टी का ये जो कपड़ा है ना इस तरह से जोड़ना है कि क्रीज पट्टी के दरमियान में आए, ठीक है। इस तरह से इतना कपड़ा आपने इसके अंदर देना है, बस इससे ज़्यादा भी ना हो इससे कम भी ना हो, बस ये क्रीज जो है ना इसका दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से कपड़े को सेट करें, इसमें आपका दरमियान में जोल भी नहीं आएगा। इस तरह से बिछा के फिर यहाँ पर सिलाई लगाएं, पूरा एंड से पकड़ लें जैसे मैंने एंड से पकड़ा है, ठीक है। इस तरह से आपकी कमीज़ में कभी जोल नहीं आएगा, आपका बटन टेक और पट्टी जो है वो बिल्कुल सही लगेगी। अब ये देखें इस तरफ से खुलिए, इसी तरफ को लगेगी ना, अब तो कोई ख़राबी नहीं पैदा होगी, ठीक है। इसके अलावा जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे या कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट जो है भर भर के हार्ट मुझे सेंड कर सकती हैं आप। आपका कमेंट और आप लोगों की जो प्यारे प्यारे से राय होती है वही हमारी सपोर्ट होती है और वो हमारी मेहनत को पूरा कर देती है। अब इस तरह से यहाँ से देखिए ऊपर से भी पट्टी में सेम उतना ही मार्जिन मैंने लिया है, ठीक है, कि पट्टी जितना दूसरी साइड पे लिया था, ठीक है। मतलब कि आप सिंपली कह सकते हैं कि 4-4 सूत का कपड़ा जो है ना पट्टी के अंदर जाता है, ठीक है। दोनों साइड से आपने इक्वल कपड़ा लेना है, आपकी पट्टी सही चढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक तरीकाकार होता है कि यहाँ से पट्टी में जो मसला आता है, ठीक है, कि यहाँ से सिंपली मैं यहाँ से पट्टी को ये देखें इस तरह से घुमा के सेट करूँगी, लेकिन जो बिगनर्स लोग हैं ना उनसे यहाँ से पट्टी घुमा के अगर नहीं सेट हो रही तो आप लोगों को पता होता है हर किसी बंदे को अपना कि मैं कितना की नाड़ी हूँ कितना की खिलाड़ी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर पीछे से देखें पट्टी को सेट करें, पहले तो यहाँ से सिलाई लगाएं और यहाँ से क्रीज के ऊपर इसकी नोक बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे इस तरह से नहीं होता तो आपने इस नोक पे आके सुई को रोकना है और फिर दोबारा पट्टी पीछे की तरफ मतलब करनी है, अंदर की तरफ घुसानी है और दोबारा फिर आप लोगों ने यहाँ से सेट करना है, ठीक है। अगर आपसे मसला होता है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इसी नोक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके अलावा मैं क्या कह रही थी कि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई मैंने, कटिंग की, स्टिचिंग की, सब कुछ, ठीक है, आप लोगों के लिए किया हुआ है मैंने जनाब, जाके देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें जनाब। और अभी यहाँ पर और भी कुछ बहुत बाकी है, ठीक है। यहाँ पर देखें 4 सूत ऊपर, पट्टी जहाँ पे एंड हो रही है ना नीचे वाली, आपने 4 सूत ऊपर इस तरह से इसमें बना लेनी क्रीज सी हाथ की मदद से, ठीक है। ये देखें इस तरह से, या फिर यहाँ से हल्का सा एक मैं डॉट लगा लेती हूँ क्योंकि मैं और चीज़ों को सेट करने के चक्करों में ना फिर ये चीज़ मुझे ये ज़ाहिरी बात है नज़रअंदाज हो जाती है, तो हल्का सा एक डॉट लगा लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने इस तरह से पट्टी को यहाँ पर आके ख़त्म करना है, ठीक है। और इस तरह से ये देखें यहाँ पर पट्टी को हम सेट कर देंगे, ये देखें जी इस तरह से। आई होप कि मैंने बहुत क्लियरली हर चीज़ जो है वो बता दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए तो जनाब आप लोग जो है वो मुझे कमेंट कर सकती हैं। और इसके अलावा ये देखें ये वाला जो धागा होता है ना, यहाँ से बाहर से पक्का ना किया करें, इसको नीचे की तरफ से खींचें, बाहर वाला धागा अंदर की तरफ आ जाएगा, इसको यहाँ से गिरा लगा दें, ठीक है, दोनों धागों को अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को जो बाहर से पट्टी है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और नीट मिले, ठीक है। और इसी तरह से आप पट्टी बनाएंगे तो अपने बच्चों के कपड़े जो है ना वो घर पे बैठी सिलाई कर लेंगी। बच्चे के कपड़े जो हैं वैसे मैंने कटिंग और स्टिचिंग जो है वो अपलोड की भी है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखें इस तरह से कट करें और मैं अब आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे फ़ायदा ये होगा, बेल के बटन को भी क्लिक कर लेना, ठीक है। इससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये देखें पास से अब जो बैन है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आमने सामने होगा, ठीक है। और पट्टी जो है वो हमारी बिल्कुल दरमियान में बनी है और ये देखें इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी। मैं आपको इसकी बैक साइड पर भी चेक करवाती हूँ कि जो मार्जिन होता है ना अंदर की तरफ जो कपड़े का, वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और ना ही हमारी सिलाई जो है वो उतरी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और हमारी जो छोटी पट्टी उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पर सिलाई लगी है। ये नहीं है कि आपकी पट्टी जो है आधी अधूरी या टूटी फूटी बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगी तो आपकी इंशाल्लाह पट्टी जो है वो सही बनेगी। और पेट्रोल, ऑक्सीजन और आप लोगों की तरफ से दी गई एनर्जी जनाब वो नहीं आपने भूलनी, वो आपने दे के जानी है कमेंट में और लाइक के सूरत में, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में जनाब, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।